हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशनल ट्यूटोरियल पर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पटवारी 2022 के कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न है उसको जो है प्रूफ के साथ कि उसका उत्तर वह ही क्यों आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? MS वर्ड जो कि MS ऑफिस के पैकेज का हिस्सा होता है, उसके अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और एक्सेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 4 MS ऑफिस। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं A, C और B वाला। तो यहाँ पर MS DOS एंड लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और MS PPT जो है ऑफिस के अंतर्गत ही आने वाला होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रश्न होता है यूट्यूब खाली स्थान है। यूट्यूब क्या होता है? यहाँ पे सर्च इंजन नहीं होगा, चूँकि यह क्रोम ब्राउज़र के अंतर्गत ही आने वाला जो है यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जिसे जो है गूगल क्रोम के द्वारा जो है खरीद लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाला। यहाँ पे सी वेबसाइट नहीं आएगा और डी प्रोग्रामिंग पैकेज भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो सही उत्तर रहेगा बी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा थर्ड, गणित की गणनाएं की जाती है। यहाँ पे कंप्यूटर में गणित की गणनाएं जो है ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के माध्यम से ही की जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले जाते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पे चौथा प्रश्न होता है DVD की संग्रहण की क्षमता होती है, मतलब DVD जो होती है उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? यह CD से ज़्यादा होती है और या फिर CD से कम होती है या CD के समान होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा CD से ज़्यादा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि CD जिसका स्टोरेज क्षमता जो होता है वो 700 MB मात्रा का होता है और जो DVD होता है वो 4.7 GB तक का स्टोरेज क्षमता जो है ग्रहण कर सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी स्टोरेज जो है वह स्टोर करके रख सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है क्विक हिल खाली स्थान है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, तो क्विक हिल जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जिसको जो है आप सभी वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप डलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑप्शन सी विंडोज़ जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आ जाएगा जो कि ऑफिस पैकेज होता है। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। कंप्यूटर वायरस यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्टवेयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह हार्डवेयर नहीं होगा, नहीं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, चूँकि जो है जैसे ही हमारे सिस्टम पे जाता है हमारे सिस्टम को जो है करप्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक वायरस जो होता है यह एक सॉफ्टवेयर ही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं, 8वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। तो एक्सेल जब भी आप फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला जो है बराबर के चिन्ह के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, बराबर के चिन्ह के साथ =2 ऐसा एक है। तो ठीक है, ये आ जाएगा उसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9वां प्रश्न, स्कैनर खाली स्थान है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आप जो है धोखा मत खाना कि यह एक प्रिंटर के साथ लगा हुआ होता है तो मतलब ये आउटपुट वाला डिवाइस है, ऐसा एक है। यहाँ पर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस क्यों है? चूँकि कंप्यूटर के द्वारा जो है जो हार्ड कॉपीज़ होते हैं ना उनको जो है यह स्कैन करके डिजिटली आपको जो है प्रदान करता है, इसलिए यह जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे हम स्कैन के लिए डालते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम स्कैन करके उसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखते हैं। तो इसलिए जो स्कैनर जो है हमारा जो है इनपुट डिवाइस होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर हमारा जो है हमने जो है सर्चिंग वाला ये रखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10वां प्रश्न होता है तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। टेक्निक टू असिस्ट प्रोफेशनल इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आ जाएगा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 11वां प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वां प्रश्न पे आने के बाद ये प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पे लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होगा आपका। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग 12वें नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न बोलता है विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं MS-DOS जो होता है वो जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमको नहीं प्रदान करता है। यह जो है विंडो है वो हमको जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसके डेफिनेशन पे। तो यह जो है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी सही उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। देन प्रश्न अपन लोग देखते हैं 13वां नंबर। रोम क्या है? रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी, मतलब जिस चीज़ों को ऑनली रीड किया जा सके और जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे होता है उन चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग? स्थायी मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, मतलब परमानेंट मेमोरी होता है ये। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर www डॉट मतलब ये क्या होता है? आप जो है सर्च करते हैं तो आप हमेशा www डॉट ही बोलते हैं, तो वहाँ पे उसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे 15वां नंबर प्रश्न बोलता है मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान का पटल है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ खालिस्तान प्लेटफॉर्म। तो ठीक है, तो यहाँ पे यह मल्टीमीडिया जो है कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे हिंदी में उसका अनुवाद जो है संवाद होता है, तो ये कम्युनिकेशन का प्रकार होगा। मल्टीमीडिया मतलब आपसे जो है वार्तालाप जो बातचीत होते हैं उन चीज़ों के बारे में है, तो यहाँ पे संवाद आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16वां नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी जो है एक्सेल में नहीं है। ठीक है, तो एक्सेल में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल जो है, ठीक है, ये फंक्शन कैटेगरी में मौजूद होता है। वित्तीय ये भी मतलब फाइनेंशियल ये भी मौजूद होता है, और टेक्स्ट ये भी जो है एक्सेल में मौजूद होता है। ठीक है, लॉजिकल मतलब गणितीय गणनाएं क्रिया करती है, वित्तीय जो है फाइनेंशियल का चार्ट आपका बनाता है, टेक्स्ट मतलब कि आप लिखते हैं सेल्स के अंदर में, ये सारी चीज़ें। डेटा जो सीरीज़ होती हैं ये जो है उसका सही उत्तर होगा, जो कि यह फंक्शन कैटेगरी में नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा, डेटा सीरीज़। ठीक है, देन नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न की ओर। गूगल क्रोम खालिस्तान है। गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन है क्या? नहीं, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन ही नहीं, एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर आ जाएगा। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम है, बिंग है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एडगेज है, ये सारी चीज़ें जो है एक ब्राउज़र होते हैं, जैसे ओपेरा मिनी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? एक ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 18वां नंबर प्रश्न की ओर। विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की। अरे इतना आसान सवाल का उत्तर जो है आप सभी जानते हैं, कमेंट सेक्शन में डालो। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, और इस चीज़ को किसी जगह पेस्ट करते हैं तो उसको कंट्रोल वी दबा करके पेस्ट भी कर देते हैं, और जैसे किसी चीज़ को कट करना हो तो कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जो है बेसिक चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, जो कि कंप्यूटर का प्रश्न जो है बहुत ही ईजिली आया हुआ था। आई होप सो आप जो है अच्छे से कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 19वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 19वां नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर कौन है? यहाँ पे परम कंप्यूटर जो है ना, ये जो है सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, और यह ही एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पे परम कंप्यूटर आ जाएगा आपका। ठीक है, कंप्यूटर के प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे तो कौन से प्रश्न बनेंगे आपसे? ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है इसमें पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। 20 में से 20 नंबर मतलब मजबूत, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे
अपन लोग जो है 20वां नंबर जो प्रश्न आता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क खाली स्थान है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यह होता है CPU। ठीक है, CPU को जो है कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, CPU। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।